कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। अचानक एनकाउंटर की खबर आने के बाद से पुलिस की इस कार्रवाई पर कई सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर पॉलिटिशियंस तक सब गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर कई सवाल उठा रहे हैं। विकास दुबे की गिरफ्तारी, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब उसने खुद सरेंडर किया था, तब से ही आशंका जताई जा रही थी कि उसे एनकाउंटर में मार दिया जाएगा और इसी आशंका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल एक याचिका भी दायर की गई थी। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक उज्जैन से विकास को लाते वक्त कानपुर से 30 किलोमीटर दूर भौंती नाम की जगह पर काफिले में शामिल एक वाहन पलट गया और इसका फायदा उठाकर उसने भागने की कोशिश की, जिसमें पुलिस ने उसे मार गिराया। ये कहानी किसी हिंदी फिल्म की तरह लग रही है, लेकिन इस हिंदी फिल्म की कहानी जैसे लग रहे एनकाउंटर पर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। इस एनकाउंटर पर सबसे पहला सवाल उठता है कि अगर विकास दुबे को भागना ही होता तो उज्जैन के महाकाल मंदिर में वो सरेंडर ही क्यों करता। दूसरा सवाल ये उठता है कि उज्जैन में निहत्थे गार्ड ने विकास दुबे को पकड़ लिया, लेकिन एसटीएफ के दर्जन भर से ज्यादा जवान उसे संभाल नहीं पाए। तीसरा सवाल ये उठता है कि विकास दुबे के पैर में रॉड लगी थी, वो ज्यादा तेज भाग नहीं सकता था। उसे ये बात पता थी कि वो भाग नहीं सकता, तो फिर भी वह भागने की कोशिश कैसे कर सकता है। चौथा सवाल ये उठता है कि गैंगस्टर विकास दुबे गाड़ी में पुलिस जवानों के बीच में बैठा था, फिर उनके चंगुल से वो कैसे भाग निकला। पांचवा सवाल ये उठता है कि गैंगस्टर विकास दुबे एक शातिर अपराधी था, फिर भी उसके हाथ क्यों खुले थे। क्या पुलिस ने उसे हथकड़ी नहीं पहनाई थी जो उसने पिस्तौल छीन ली। छठा सवाल ये उठता है कि 24 घंटे में पुलिस की एक गाड़ी पंचर हुई तो दूसरी गाड़ी पलटी, पंचर होने पर प्रभात का एनकाउंटर हुआ और गाड़ी पलटने पर विकास का एनकाउंटर। सातवां सवाल ये उठता है कि इतना लंबा सफर आराम से कर लिया तो आखिर कानपुर आकर ही क्यों भागने लगा था विकास दुबे। आठवां सवाल ये उठता है कि गैंगस्टर विकास दुबे को रोकने के लिए पैर में गोली मारी जा सकती थी, या पुलिस का मकसद उसे रोकना नहीं, जान से मारना था। और क्या एनकाउंटर में सीने में गोली मारी जाती है। देश भर में सुर्खियों में आए उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे ने यूपी पुलिस की नाक में दम करके रख दिया था। 100 से ज्यादा टीम लगी होने के बावजूद विकास दुबे यूपी पुलिस की नहीं, एमपी पुलिस के हाथ आया, या यूं कहे कि जानकर एमपी में सरेंडर किया, क्योंकि उसे आशंका थी कि उसके गुर्गों की तरह उसका भी एनकाउंटर कर दिया जाएगा, जिसके बाद यूपी पुलिस का फेलियर माना जा रहा था। जैसे विकास की गिरफ्तारी ड्रामे से भरी थी, वैसे ही पुलिस की ये एनकाउंटर वाली स्टोरी कई बड़े सवाल खड़े कर रही है, जिसका जवाब मिलेगा या नहीं ये देखने वाली बात है। लेकिन कुछ सवालों के जवाब और कई राज विकास दुबे के खत्म होते ही हमेशा के लिए दफन हो गए। न्यूज़ डेस्क।